अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी फ्रेंड, हमारी आज की वीडियो क्रिसैंथेमम जिसे गुलदाउदी की भी कहते हैं, इसके बारे में कि इसके फूल कैसे ज़्यादा लिए जाते हैं, इसको कटिंग से कैसे लगाया जाता है और इसका कौन सा जो है ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र हम देते रहें ज़्यादा फूल लेने के लिए, इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो जी फ्रेंड, गुलदाउदी एक परमानेंट प्लांट है, पूरा साल ऐसे हरा भरा रहता है, लेकिन इसके ऊपर फूल जो है ये ख़ज़ां में आते हैं। अक्टूबर नवंबर में इसके ऊपर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है जो विंटर तक रहती है। ये डिफरेंट कलर में आते हैं, बहुत से कलर होते हैं इसके। नर्सरी में इस मौसम में जो है इसके ऊपर जो है गुलदाउदी की बहार होती है। तो इस दफ़ा इस प्लांट के साथ मैंने एक तजर्बा किया था। पहले जब ये कलियों पे था आपके साथ इसकी वीडियो शेयर की थी। इसको जुलाई में मैंने जो है बिल्कुल ऊपर से काट दिया था, यानी कि इसकी प्रूनिंग कर दी थी। तो फिर जब इसकी नई ग्रोथ स्टार्ट हुई थी तो अगस्त के एंड तक मैं इसकी जो पिंचिंग करता रहा हूँ। पिंचिंग से मुराद ये कि जो ऊपर वाले जो 2-3 पत्ते होते हैं उनको चुटकी की मदद से या कैंची की मदद से काट दें तो उसको जो है पिंचिंग कहते हैं। पिंचिंग करने से ये होता है कि इसके ऊपर ज़्यादा शाखें निकलती हैं और जितनी ज़्यादा शाखें होंगी इतने ज़्यादा इसके ऊपर फूल आते हैं, क्योंकि इसके फूल बिल्कुल शाख के टिप पे आते हैं। तो ज़्यादा शाखें होने की वजह से ये फूलों से भरा हुआ ऐसे काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो ये तजर्बा मेरा काफ़ी कामयाब रहा है। तो ये हमारा गुलाब है, इसके ऊपर भी फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन इसको भी जो है मैं कुछ दिनों के बाद काट दूंगा, क्योंकि गुलाब की कटिंग जितनी ज़्यादा करेंगे तो स्प्रिंग में इसके ऊपर ज़्यादा फूल आएंगे। तो ये देखें, ये गुलदाउदी भी बुशीदा बना हुआ काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो ये इसकी मैंने ये देखिए साइड से इस तरह ये जो भी 10 ईयर की निकलती थी मैं काटता रहा हूँ, ऊपर से ऐसे ज़्यादा शाखे से प्रून किया था तो बन गई हैं। तो अब ये देखिए इसका तना भी काफ़ी ऐसे मोटा हो गया है। तो एक ये वाइट कलर का हमारे पास है गुलदाउदी का प्लांट, ये ज़मीन में लगा हुआ, ये भी तकरीबन 4-5 साल पुराना है। ये देखें इसके फूल का साइज़ भी जो है काफ़ी बड़ा है। अभी ये इतना वज़नी इसका फूल है कि ये ऐसे लटक गया वज़न की वजह से। ये देखिए इस तरह। तो इसकी भी मैंने कुछ कटिंग लगाई थी, कुछ 2-3 साल पुरानी है और एक साल पुरानी है, वो छत पे रखे हुए हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसका फूल माशाल्लाह। तो अभी इसके जो है जब ये फूलों का मौसम ख़त्म हो जाएगा तो इस प्लांट को जो है मैं बिल्कुल ऊपर से काट दूँगा। फिर इसकी जो है नई ग्रोथ नीचे स्टार्ट होगी, जो बच्चे होते हैं इसके उनसे जो है प्लांट तैयार होगा। तो ये ऊपर वाला जो पुराना है काट देंगे। तो ये वाला जो है मैंने इसके प्लांट ये छत पे रखे हुए हैं, ये 12 इंच के गमले में लगे हुए हैं, ये भी कटिंग से तैयार किए हुए हैं। ये वाला प्लांट जो है ये 8 कटिंग से तैयार हुआ है। तो अभी आपको कटिंग से लगाना सिखाएंगे, वो सॉफ्ट कटिंग लगाएंगे जो ऊपर टेप वाली कटिंग होती है। ये देखिए इसकी भी ऊपर से मैंने ऐसे काटा था, तभी इसकी भी ज़्यादा शाखें हो गई हैं। बहुत ही आसान है ये ग्रो करना। इसके ऊपर एक कभी कभी ब्लैक तेला जो होता है वो अटैक करता है, तो उसको जो है आप केमिकल स्प्रे भी कर सकते हैं। मैं तो जो है ये ऑर्गेनिक इस्तेमाल करता हूँ घर में बना के, उससे जो मुझे रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। तो अब इसकी कटिंग लगाएंगे। तो ये तरह इसकी ये कटिंग लेंगे, ये ऊपर से टेप वाली कटिंग है, सॉफ्ट कटिंग कहते हैं इसको। ये मैं कटर की मदद से काट लूँगा। इसकी कटिंग अगर जुलाई अगस्त में लगाई जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि इस मौसम में वो कटिंग तैयार हो जाती है। तो अभी इस मौसम में फूल पे आ जाते हैं। मैंने को पहले लगाई थी जुलाई अगस्त में, वो भी आपको दिखाएंगे। ये पत्ते इसके साइडों से उतार देंगे और ये 2-3 इंच तक इसको जो है दबा देंगे। ये 4 इंच का गमला है प्लास्टिक का छोटा,
تو اس طرح اس میں لگا دیں گے. بہت ہی آسان ہے یہ کٹنگ سے گرو کرنا. اور کٹنگ کو لگانے کے بعد اس کو جو ہے سائے والی جگہ پہ رکھنا ہے جب تک اس کی نئی گروتھ سٹارٹ نہیں ہوتی. جب نئی گروتھ سٹارٹ ہو تو پھر دھوپ میں رکھ دیں. تو یہ مہینہ ڈیڑھ پہلے لگائی تھی, ابھی اس نے بھی گروتھ سٹارٹ کی ہوئی ہے, یہ دیکھیں اس طرح. اور کٹنگ لگانے کے بعد تھوڑی دیر سے مرچھا بھی جاتی ہے, تو بس گھبرانا نہیں ہے, اس کو بس ایسے نمی سی بنا کے رکھنی ہے. پانی ٹائم ٹو ٹائم دیتے رہنا ہے اس کو, اور سائے والی جگہ پہ رکھنا ہے. اب اس کے جو ہے پپ جو ہے بچے ہوتے ہیں اس کو الگ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں, اس سے بھی آپ اس کو گرو کر سکتے ہیں. یہ جو چھوٹے چھوٹے اس کے بچے نکل رہے سائڈوں سے, ایک کو ویسے نکال کے لگائیں تو اس سے بھی یہ آرام سے گرو ہو جاتا ہے. اس کو بھی اس طرح سے دبا دوں گا میں. تو جی فرینڈ, یہ میں نے کٹنگ لگائی تھی اس کی جولائی اگست میں. ابھی ماشاء اللہ اس کی بھی فلاورنگ سٹارٹ ہو گئی, کچھ اس کے پھول کھلے ہوئے ہیں اور کلیاں دیکھیں اس کے اوپر بھی آئی ہوئی ہیں. اب ہم اس کو جو ہے لیکوڈ فرٹیلائزر جو گھر کا بنے ہوئے سبزی کو چھلکے کا آرگینک وہ ڈالیں گے. یہ میں گل دودھی کمپنی کو یہی ڈالتا رہا ہوں. تو یہ دیکھیں یہ کٹنگ جو اوپر ٹیبل ہوتی ہے اس سے پلانٹ جو ہے بہت اچھا تیار ہوتا ہے. اور یہ وائٹ پھول جو آپ کو دکھائیں لگے ہوئے اس کی جو کٹنگ لگائی تھی, یہ بھی اس کی ٹہنی ٹوٹ گئی, جیسے میں نے دبا دیا تھا. یہ 4 انچ کے گملے میں لگی ہوئی ہے. اب اس کے اوپر بھی کلیاں آئی ہوئی ہیں. تو گل دودھی جو ہے کٹنگ سے بہت ہی آرام سے ہو جاتی ہے. 3 قسم کی کٹنگ لگاتے ہیں, ہارڈ کٹنگ, سافٹ کٹنگ اور یہ بیبی جس کے جو ہوتے ہیں پاپس کو لا کر کے لگایا تھا. تو جی فرینڈ, یہ ہمارا لیکوڈ فرٹیلائزر ہے سبزی کو چھلکے کا بنا ہوا. دیکھیں بالکل براؤن ہوا بلیک سا. تو اب اس کو یہ مگا بھر کے تو اس پلانٹ کو دے دیں گے. تھوڑا تھوڑا کر کے سب میں ڈال دیں گے, تینوں میں. تو جی فرینڈ, یہ ہم نے پچھلے دنوں آپ کے ساتھ اس کی ویڈیو بھی شیئر کی تھی. جیسے لائے تھے یہ میں نیچر والا یہ چھوٹا سائز کے گل دودھی ہے. یہ میں نے اس کو باسکٹ میں شفٹ کر لیا تھا. اور دوسرے یہ عام دیسی والے ہوتے ہیں جو لمبے ان کے. تو یہ تھوڑی سی انفارمیشن تھی گل دودھی کے بارے میں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. اب تک کے لیے اتنا ہی, پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.